नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति और बिहार विधानसभा 2025 की रणनीति दोनों पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी एक बिहार में एक माहौल तैयार किया जा रहा है, वो है प्रशांत किशोर के नाम से। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर के पार्टी का विधिवत स्थापना होगा, लेकिन प्रशांत किशोर चाहते हैं कि स्थापना से पहले ही हम अपनी पूरी टीम, पूरे जो कार्यकर्ता नेता हैं उसको मजबूत कर लें, प्रखंड और बूथ स्तर तक मजबूत कर लें। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, हमने गांव में भी कई जगह जाकर के बात की है, शहर में भी कई लोगों से बात करती है। देखिए, प्रशांत किशोर पूरी तरह डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये सभी जानते हैं। प्रशांत किशोर किसी सरकार को बनाते हैं, किसी स्टेट में, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी के हो, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, सभी पार्टी से मिलजुल कर बात होती है उनकी। तो क्या प्रशांत किशोर का एजेंडा क्या है? क्या प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? वो कहते हैं हमें सरकार नहीं बनानी है, लेकिन हम चाहते हैं बिहार का विकास हो। देखिए, बिहार के विकास को लेकर के तो सभी एजेंडे लाते हैं, सभी मुद्दे लाते हैं, सभी कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो बिहार का विकास होगा। कौन कहता है कि नहीं होगा? किसने काम नहीं किया? लालू प्रसाद यादव ने भी अपने तरीके से काम किया, नीतीश कुमार भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने भी अपने तरीके से काम किया है। तो अब ये कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, ये सवाल जनता पूछ रही है कि क्या अन्य नेताओं की तरह प्रशांत किशोर भी आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और कहेंगे हम ये कर देंगे, क्योंकि अभी तो उनके हाथ में कोई पावर है नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर को लोग इसलिए जानते हैं कि वह नीतीश सरकार में एक प्रमुख पद पर थे। नीतीश कुमार के बाद वो दावेदारी करते थे, नीतीश कुमार के बाद वो रणनीति तैयार करते थे, इसलिए लोग जानते हैं। उसके अलावा जानते हैं कि कई सरकारों के जिताने में उन्होंने मदद की थी, कई राजनीतिक दल की। लेकिन देखिए, हम बार बार कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा हो सकता है, लोग उसको मानते हैं अच्छा, लेकिन जब वो राजनीति में उतरता है तब उसकी कद, उसकी हैसियत और उसकी पहचान पता लगती है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति चुनाव जीत जाए ये आसान बात नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने का अलग तरीका होता है, चुनाव जीतने के लिए रणनीति होती है। और बिहार में आप जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए जाति होना आवश्यक है, धर्म आधारित राजनीति होती है, विकास के नाम पर कोई राजनीति नहीं होती सब। लेकिन मुद्दा सबसे ज़्यादा लोग विकास का ही उठाते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी विकास को लेकर मुद्दा उठाती है। लेकिन सब जानते हैं कि बिहार में जब भी सरकार बनती है, बिहार में जब भी राजनीति होती है, तो जात के आधार पर और धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होता है। किस क्षेत्र में कौन से प्रत्याशियों की जात अधिक है, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं, कैसे वोट बैंक स्थापित होगी, इस पर राजनीति होती है। ऐसे में प्रशांत किशोर अपने आप को कहाँ पाएंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को अभी काफ़ी वक्त लगेगा। डिजिटल इंडिया के मार्फत से वो कुछ लोगों तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन आम जनता तक पहुँचना, आम जनता के दिमाग में जाति निकाल कर मुद्दे को रखना काफ़ी कठिन है। मुद्दे तो इनके हैं, बेरोजगारी दूर करना है, गरीबी हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है। ये मुद्दे क्या नीतीश कुमार के नहीं हैं? अब ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग चुनाव लड़ने के लिए भाजपा, जदयू, राजद छोड़ करके जन स्वराज पार्टी में आ रहे हैं और उसको प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए सब छोड़ के आ रहे हैं, इसमें 12 IAS IPS अफसर हैं। तो ये बात समझना होगा कि टिकट के लिए कोई भी आने दीजिए। चुनाव से 2 महीना पहले आप देखेंगे भाजपा छोड़ करके राजद में चले गए टिकट के लिए, राजद छोड़ के जदयू में आ गए, जदयू छोड़ कर कांग्रेस में चले गए। ये तो आम बात है। तो फिर अभी आ रहे हैं पार्टी के टिकट के लिए, इस बात का कौन कह सकता है कि आने वाले समय में वो वापस नहीं चले जाएं? लेकिन हमने जो एक सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर हमारा भी काफ़ी है, क्योंकि लोग अभी भी जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को अधिक नहीं समझ पाए और सभी ये समझ रहे हैं कि वही नेता हो सकते हैं जैसे जो भी आते हैं उन्हें छल के वादा करके चले जाते हैं, फिर उनका कोई कल्याण नहीं होता। इस बात को ज़रा गौर से समझिए। करीब 50-60 वर्षों से बिहार पिछड़ा हुआ है, धीरे धीरे तो विकास किया ना,
चाहे नीतीश ने किया, चाहे बीजेपी ने किया, चाहे तेजस्वी यादव ने किया। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आते ही कौन सा बड़ा काम कर देंगे कि अचानक बिहार महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार दिल्ली हो जाएगा? इन तमाम बातों को लोग अच्छी तरह समीक्षा कर रहे हैं और सभी समझ रहे हैं कि ये वोट की राजनीति हो सकती है। और ख़ासकर उन लोगों से पूछ रही है जो जन स्वराज में जा रहे हैं, तो सिर्फ एक बात कहते हैं, जो बीजेपी कहती है सिर्फ मोदी, उसी तरह जन स्वराज में भी लोग कहते हैं सिर्फ प्रशांत किशोर। क्या एक व्यक्ति पर पार्टी चल सकती है क्या? जरा आप भी सोचिएगा, हम भी सोच रहे हैं और हम विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, कभी कहते हैं ये लालू प्रसाद यादव की बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है और उनका अपना एजेंडा के आधार पर उनका कितना स्पेस मिलेगा, ये वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट पावर उनके पास है, उनकी अपनी टीम है जो कि दिल्ली से लेकर के देश के कई कोनों में बैठे हुए, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। उनकी एक टीम गाड़ी लेकर के हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रबुद्ध हैं, जो पहचान के लोग हैं, उन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आज के समय में किसी पहचान वाले के कहने पर लोग वोट नहीं देते, उनके दिमाग में बस दो है, जाति धर्म, मोदी जी। उसी तरह जन स्वराज का भी आएगा तो लोग कहेंगे प्रशांत किशोर। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर हम लगातार विश्लेषण करेंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे 1 लाख से अधिक व्यूअर हमें लगातार देख रहे हैं। आप भी